Hello students, this is chapter 2 function in Python. Okay, in chapter 1 we have discussed all the materials related to class 11th. The name of that chapter is revision tour of Python. Okay, this is a new topic for you, but most of the function you have practiced in your programs. Okay, now we will start. Introduction. We can easily work with problem whose solution can be written in the form of small Python programs. As a problem becomes complex or big, the program also increases in size and complexity, and it becomes difficult to keep track of the data and control statements in the whole program. Okay, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर फंक्शन, हमने क्या किया, फंक्शन से एक एक अल्फाबेट को अलग कर दिया, फंक्शन. ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास प्रॉब्लम छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका प्रोग्राम्स एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है हमारी, तो हम उस प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, देन उसको क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. क्लियर? चलिए, ठीक है. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हाउस है. ओके, नेक्स्ट हाउस के अंदर क्या होगा, बेडरूम, बेडरूम 2, किचन, ड्राइंग रूम, और भी बहुत सारे रूम्स होते हैं. कुछ सेपरेट हम टॉयलेट भी ले लेते हैं इसमें, स्टोर रूम ले लेते हैं इसमें. ठीक है, बहुत सारे, मैंने कुछ ही लिया है इसमें. तो देखो हाउस, हम हाउस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये सारे रूम्स में डिवाइड कर दिया हमने उसको. ऐसा तो नहीं करते सिर्फ एक हॉल बना लिया. अगर सपोज करो हमारे पास घर में 10 मेंबर्स हैं, तो अगर हम सिंपल एक हॉल बना देंगे तो हॉच पॉच हो जाती है, प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए क्या करते हैं, हम सेपरेट रूम्स बना देते हैं. सभी को रूम असाइन कर दिया, भाई ये रूम बेडरूम 1 इनका है, बेडरूम 2 इनका है. ठीक है ना, ये सब. किचन है, किचन में जो किचन का वर्क होना है किचन उस रूम के अंदर होगा. ठीक है ना, ड्राइंग रूम, कोई गेस्ट आएगा ड्राइंग रूम में बैठेगा. तो ये सब हम डिवाइडेशन कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, हमारा हाउस पूरा मैनेज हो जाता है. ठीक. Function. Thus, Python provides the feature to divide a large program into different smaller modules. These modules are known as function. सिंपल सी बात. पाइथन क्या करता है, एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम एक बिग प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है ना, उन मॉड्यूल्स को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. मॉड्यूल्स ही फंक्शन है. ठीक. चलिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फंक्शन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी एप्लीकेशन इन पाइथन. ठीक है. अब यहाँ पर पाइथन ही नहीं, जितनी भी लैंग्वेज हमारी है, ठीक है ना, अगर क्या है, प्रोग्राम स्मॉलर है तो सिंपल हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन अगर हमारा क्या प्रोग्राम लार्ज है, उसमें स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, क्या छोटे छोटे मॉड्यूल्स में अलग अलग पार्ट कर देते हैं उसके, और फिर उनको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेटर. You are seeing calculator. In calculator, we saw different types of operation: addition, subtraction, multiplication, division. Okay. In addition, we add 2 or more numbers. In subtraction, same word, minus. Multiplication, multiply. Division, divide. ठीक है. कैलकुलेटर में और भी ऑपरेशंस होते हैं, साइन की वैल्यू निकालनी, कोस की वैल्यू निकालनी. ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए. तो ऐसे कैलकुलेटर भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑपरेशंस में डिवाइड होता है. एडिशन का ऑपरेशन अलग है, सब्सट्रैक्शन का अलग है, मल्टीप्लिकेशन का अलग है, डिवीजन का अलग है. ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया. सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हमने क्या किया, हमने ऐसे ही एक कैलकुलेटर बनाने के लिए सपोज किसी कंपनी को ऑर्डर दे दिया. तो अब कंपनी में क्या होगा, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा. तो अब ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर एक ही पर्सन डिजाइन करेगा, नहीं. वो क्या होता है, उस कैलकुलेटर फंक्शंस के अलग अलग मॉड्यूल बनते हैं. पहले ये देखते हैं कि उस कैलकुलेटर फंक्शन में कितने पार्ट्स बन सकते हैं. उसके एक पार्ट देंगे फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पार्ट सेकंड पर्सन को, थर्ड पार्ट थर्ड पर्सन को, फोर्थ पार्ट फोर्थ पर्सन को. ठीक है, वो सब क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको कंबाइन कर देते हैं. ठीक है ना. चलिए,
वी हैव टू डिकम्पोजिशन और ब्रेक इनटू द मॉड्यूल्स। देखो हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था पहले, ठीक है, डिकम्पोजिशन और ब्रेक इनटू द मॉड्यूल एंड देन सोल्व ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली, ठीक है ना। प्रोग्राम को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं या फिर ब्रेक करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। फिर उस मॉड्यूल्स को क्या करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, सेपरेट पार्ट। सिंपल सी बात होती है। सपोज करो एक हम अपनी जनरल लाइफ में देखें तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सपोज करो हमें, जैसे आजकल लॉकडाउन का पीरियड था पीछे, सैलरी प्रॉब्लम है, कुछ के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स प्रॉब्लम 1 ये है हमारी, प्रॉब्लम 2 ये है, प्रॉब्लम 3 ये है, प्रॉब्लम 4 ये है, तो उन प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। सपोज उन पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो स्टूडेंट्स होंगे घर पर, जो बच्चे होंगे पढ़ने वाले, उनकी बुक्स आनी है, ठीक है ना। अब वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, सपोज को उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उनका जो भी बजट होगा, तो क्या करते हैं वो कुछ अपना फाइनेंस जो भी बजट होगा उसका कुछ पार्ट स्टूडेंट्स की बुक के लिए दे देंगे, कुछ पार्ट्स आपका घर की जो ग्रोसरी होगी उसके लिए देंगे। तो इसी तरह से वो डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। अब देखिए फंक्शन हमें क्लियर हो गया, फंक्शन क्या है। अब फंक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। क्या है देखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है ना। सेकेंड मॉड्यूल फंक्शन, थर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए अगर आप कहीं पर सर्च करेंगे, कहीं पर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे पाइथन की कुछ बुक्स में, तो वहां पर फंक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी होता है इनबिल्ड फंक्शन, ये जैसे दिया है बिल्ड इन फंक्शन दिया है, ये मॉड्यूल इसी के साथ में कंबाइंड है। और सेकेंड है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। बिल्ड इन फंक्शन और मॉड्यूल फंक्शन में क्या है, हमारे पास मॉड्यूल फंक्शन ही होते हैं, बिल्ड इन फंक्शन है। बिल्ड इन फंक्शन में जो पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए हैं फंक्शन, ठीक है ना, हमें बनाने नहीं पड़ते, ये पहले से बने हुए हमारे पास। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जो हम बनाते हैं, जो यूजर बनाएगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन जो पहले से बने हुए वो क्या है, बिल्ड इन फंक्शन, या फिर मॉड्यूल भी उनको कह देते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, पाइथन बिल्ड इन फंक्शन। थोड़ा सा बिल्ड इन फंक्शंस को देखते हैं पहले। चलिए, built-in functions are the predefined functions that are already available in the Python standard library। जैसे स्कूल में हमारी बुक्स कहाँ पर होती हैं, लाइब्रेरी में, ऐसे ही क्या है, जो हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, उनके जो कुछ फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है ना, वो कहाँ पर होते हैं, उसकी लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी क्या होता है, कोई फोल्डर लाइब्रेरी होगा, उसके अंदर आपकी क्या पड़ी होंगी, जो भी आपके पास फंक्शन यूज करोगे उसकी डेफिनेशन वहां पर पड़ी हुई होगी, ठीक है ना। कि हम फंक्शन को यूज किया हमने, और वो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अपने आप कोडिंग, जैसे हमने सपोज करो आप लोग आप लोगों ने 11th में प्रोग्राम्स बनाए हैं, वहां पर हमने बहुत सारे फंक्शन, जैसे इनपुट फंक्शन यूज किया, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट से प्रिंट हो जाता है, कैसे प्रिंट हो रहा है, हमें तो नहीं पता प्रिंट कैसे हो रहा है, कंप्यूटर को कैसे पता लगता है। तो प्रिंट फंक्शन आपका लाइब्रेरी में होगा, और उस लाइब्रेरी में उसकी पूरी कोडिंग होगी प्रिंट की, कि कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है उसको, तो हमें क्या करता है, उसका आउटपुट दिखा देता है। हमें तो सिर्फ इतना क्लियर है कि प्रिंट करने से क्या होता है, मैसेज प्रिंट हो जाता है, या हम वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। सम बिल्ड इन फंक्शंस, कुछ बिल्ड इन फंक्शन जो हमने यूज भी किए हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमने यूज भी किए हैं। जैसे देखो फर्स्ट कह रहे हैं कन्वर्जन फंक्शन लाइक INT, फ्लोट, STR, इनपुट, इवेल्युएट, मैक्स, मिन, एब्सोल्यूट, टाइप, लेंथ, राउंड, रेंज, ये सारे क्या हमारे सब बिल्ड इन फंक्शंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही लिए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा इनका देखते हैं एग्जांपल कैसे इनको करते हैं। कन्वर्जन फंक्शन लाइक INT, फ्लोट, STR। टाइप कन्वर्जन फंक्शन कन्वर्ट्स वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विच आर टर्म्ड एज टाइप कन्वर्जन फंक्शन। टाइप कन्वर्जन फंक्शन क्या करता है, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया आपका, हमने यहाँ पर लिखा INT 1 2 3, 1 2 3 को हमने कोट्स में लिया।
अगर किसी वैल्यू को कोट्स में लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा मैसेज स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, INT लिखा हमने तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा है इसको, इंटीजर में। तो दो ये आपका 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट str233, ठीक है ना, ये 233 ये क्या है आपका, देखो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, इंटीजर है। तो str ने क्या str से क्या हुआ, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, तो क्या प्रिंट हो हमारा 233। ऐसे ही INT 334.56, तो ये हमारा क्या फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही है। INT क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। इंटीजर मीन्स ये फ्लोटिंग वाली वैल्यू का जो पार्ट है इसको हटा देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट कौन सा है, ये वाला 334, तो ये 334 आंसर शो कर देगा इसका। ठीक है, फिर कह रहे हैं INT -34.2, ये फ्लोट है, तो सेम वही कंडीशन 0.4 यहाँ से हट जाएगा, 0.2 यहाँ से हट जाएगा और माइनस का 34 ही शो करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, INT हेलो, INT हेलो। अब यहाँ पे हेलो तो आपका क्या है, हेलो आपका स्ट्रिंग है, इसे INT में कैसे कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो थोड़ा सा हमने वैल्यू देनी है जो कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है ना, स्ट्रिंग वैल्यू, ये फिक्स स्ट्रिंग वैल्यू है, ये आपकी कन्वर्ट ही नहीं हो सकती। ठीक है ना। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर इनपुट स्क्रीन और आउटपुट प्रोग्राम बना के रन करके यहाँ पर शो किए हुए, इनको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे हम। चलिए देखो हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन, पहले एग्जांपल किसका रहा है, इनपुट का। चलिए हमने क्या किया, INT इनपुट एंटर नंबर। इनपुट फंक्शन क्या करता है, नंबर, हमसे नंबर मांगता है, कह रहा है ना, इट एनेबल्स अस टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, इनपुट एंटर अ नंबर, इनपुट हुआ। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में इनपुट करता है, तो INT से क्या किया हमने, उसे कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर दिया। ऐसे सेकंड नंबर इनपुट हुआ, वो बी में आ गया। और जब प्रिंट कर रहे हैं, देखो प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर रहे हैं सम इज, ये तो मैसेज है, और a प्लस बी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, प्लस होके आएगी। अगर हम यहाँ पे INT नहीं लेंगे तो ये स्ट्रिंग में ही जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इसका आउटपुट शो कर रहा है। एंटर नंबर हमने 5 एंटर किया, एंटर नंबर 4 एंटर किया, तो इसका रिजल्ट दिखा दिया इसने, सम इज 9। चलिए नेक्स्ट, इवेल्युएट। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वैल्यू इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, इवेल्युएट्स दिस स्ट्रिंग एज अ नंबर एंड रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब ये स्ट्रिंग में इनपुट करता है और उसको क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे देखो a इक्वल इवेल्युएट 5 + 4, 5 + 4, 5 + 4 स्ट्रिंग है, लेकिन इवेल्युएट फंक्शन ने क्या किया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर किया। ठीक है ना, इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर किया ए के अंदर। तो प्रिंट आपका 5 + 4 क्या हुआ, 9। तो ए में यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा हमारा, 9 प्रिंट हो जाएगा। मैक्स मिन, नेम से ही पता लग रहा है हमें, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, मिन मीन्स मिनिमम। are used to find the maximum and minimum value out of several values। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल है मैक्स, एक हमने एक लिस्ट दे दी 4 7, तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा, मिन से मिनिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके बेटा, अब अभी है, रुकिए थोड़ा सा मैं इसको तो रन करके देखते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ा। बिल्ड इन फंक्शंस, फर्स्ट स्टार्ट पाइथन ऐप। ठीक है ना, ये आइकन पाइथन सॉफ्टवेयर के लिए एडिटर। ओके चलिए, अब ये है शेल मोड, स्क्रिप्ट मोड को ओपन करते हैं। चलिए पहले कन्वर्ट करने का दिखा देता हूँ आपको, कन्वर्जन। सपोज हमने एक नंबर लिया ए में हमने एक नंबर इनपुट करते हैं, कहते हैं एंटर अ नंबर। बी इनपुट एंटर्स नंबर। ओके, प्रिंट a + b। ठीक, अब इसको रन करता हूँ। देखिए सेव करने के लिए पूछ रहा है, फाइल का नाम देता हूँ, ऐड बनी हुई है, ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर नंबर, सपोज मैंने एंटर किया 20,
30, देखिए आउटपुट दिखा रहा है 20 30। इट मीन्स ये इन दोनों को कनकैटिनेट कर रहा है, मीन्स ज्वाइन कर रहा है, कनकैटिनेट है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो है हमारा इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग को इनपुट करता है, ठीक है। अब हम अगर उसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, INT ले लेते हैं। INT जो वैल्यू इनपुट होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं, देखिए 40 50 90। इट मीन्स INT जो हमने लगाया वहां पर वो क्या है, कन्वर्जन, कन्वर्ट कर रहा है वो इसमें इंटीजर में। ओके चलिए, तो इस प्रोग्राम में हमारे बिल्ट इन फंक्शन 2 डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है ना। एक तो हमने डिस्कस किया क्या, INT कन्वर्जन वाला, और एक इनपुट फंक्शन वैल्यू इनपुट करने के लिए, ठीक। चलिए एक बार इनपुट और बता देता हूँ आपको इसी के अंदर। देखिए सपोज करो मैं करता हूँ नेम इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट नेम, ठीक है। नेम से पहले मैं मैसेज प्रिंट करना चाह रहा हूँ, योर नेम इज, ठीक। ये आपका मैसेज है, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डन, कमल, तो योर नेम इज कमल। तो कमल आपका स्टोर होगा कहाँ पर, नेम के अंदर, वेरिएबल जो नेम लिया था हमने, और उसको उसने प्रिंट कर दिया, सिंपल, ठीक। क्लियर हो गया इनपुट फंक्शन, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए अब एक फंक्शन और है इसमें, इवेल्युएट, EVAL, A इक्वल, सपोज करो A में स्टोर करता हूं मैंने लिया 5 + 6। अब ये 5 + 6 हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैं इनवर्टेड कॉमास में ले रहा हूं इसको। लेकिन इवेल्युएट फंक्शन क्या करेगा, इसको एज अ इंटीजर कैलकुलेट करेगा, मींस इसकी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करके 5 + 6 क्या हो गया, 11। 11 कहां स्टोर होगा, A के अंदर स्टोर हो जाएगा। करते हैं प्रिंट सम इज A, ठीक है। तो इवेल्युएट फंक्शन